मिट्टी में जो अब भी हिम्मत हार गए। पहुंचोगे दूर ऊंचाई पर जो इस डर को मार गए। है वही सिकंदर जीवन का, बहादुरी से जिसकी प्रीत है। ज्ञान यही है जीवन का कि डर के आगे जीत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं भूमिका आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक महान स्वतंत्रता सेनानी, कर्मठ पत्रकार, संगीतज्ञ और समाज सेवी के बारे में। आई थिंक आप सभी ने गैस कर ही लिया होगा हम किसकी बात करने वाले हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जिन कर्मवीरों ने अपनी शहादत दी उनमें बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी का नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। ठाकुर छेदीलाल जी का जन्म 1887 में वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य स्थित बिलासपुर जिले के ग्राम अकलतरा के एक प्रतिष्ठित जमींदार परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री पचकौड़ सिंह और माताजी का नाम श्रीमती सोन कुंवर था। अकलतरा में ही प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बिलासपुर से प्राप्त की। उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए वे क्योर सेंट्रल कॉलेज प्रयाग गए। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इतिहास, राजनीति एवं अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स की उपाधि भी प्राप्त की थी, जिसके पश्चात उन्होंने इतिहास विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। यहीं से 1914 में बैरिस्टर की उपाधि लेकर उन्होंने बिलासपुर में वकालत प्रारंभ किया। बहुत ही कम समय में एक सफल विधिवेत्ता के रूप में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। साथ ही साथ वे राष्ट्रीय आंदोलन में भी सक्रिय होने लगे। इंग्लैंड में अध्ययन के दौरान उनकी मुलाकात अनेक क्रांतिवीरों से हुई। उनसे वे काफी प्रभावित हुए। उस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समान ही हॉलैंड में भी स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। उसके प्रति उनकी गहरी सहानुभूति थी। इसी दौरान उन्होंने हॉलैंड की स्वाधीनता का इतिहास भी लिखा। मालवीय जी की प्रेरणा से वे उनकी सेवा पत्रिका के संपादक बन गए। उन्होंने विकास नामक पत्रिका में एक हिंदी प्रेमी के नाम से कई गंभीर साहित्यिक लेख लिखे। वे कर्मवीर जैसे राष्ट्रवादी पत्र के संपादक भी रहे। उन्होंने अपने गृह जिला बिलासपुर में सेवा समिति स्थापित कर युवकों को संगठित किया और स्थानीय लोगों को देशभक्ति और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित भी किया। साथ ही साथ रामलीला का संयोजन और निर्देशन भी किया। ठाकुर छेदीलाल जी स्वाधीनता संग्राम के एक निर्भीक और जुझारू नेता थे। वे सिद्धहस्त लेखक, पत्रकार, कुशल वक्ता और संगीतज्ञ थे। तबला वादन में उन्हें विशेष रुचि थी। उन्होंने रामायण का गहन अध्ययन भी किया था। समय समय पर वे प्रवचन भी करते थे। उनके मुख से राम कथा सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वे 1919 में घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्य थे। छेदीलाल जी महात्मा गांधी के विचारों से काफी प्रभावित थे। यही कारण था कि 1920 के असहयोग आंदोलन में भाग लेने को तत्पर होकर उन्होंने वकालत भी छोड़ दिया था। जगह जगह राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए प्रयासरत रहे। राष्ट्रीय जागरण के लिए जबलपुर से प्रकाशित कर्मवीर साप्ताहिक पत्रिका का उन्होंने संपादन भी किया था। अस्पृश्यता उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 25 नवंबर 1933 को गांधी जी के बिलासपुर आगमन पर उनका स्वागत ठाकुर छेदीलाल ने ही किया था। 1937 में वे महाकौशल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1941 में महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था। बिलासपुर जिले में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व करने के कारण ठाकुर छेदीलाल गिरफ्तार किए गए।
7 अगस्त 1942 को आयोजित कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में ठाकुर छेदीलाल भी शामिल हुए थे। इस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में छिड़े भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में भी ठाकुर छेदीलाल जी को गिरफ्तार कर 3 वर्ष की अवधि के लिए कारावास में डाल दिया गया था। 1946 में आंदोलन और कारावासों की समाप्ति के उपरांत वे पूरी ऊर्जा के साथ वकालत कार्य में पुनः सक्रिय हो गए। 1946 की कैबिनेट योजना के अनुसार बैरिस्टर छेदीलाल को संविधान सभा का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया था। उन्होंने भारत के संविधान निर्माण के कार्य में भरपूर सहयोग प्रदान किया। 18 सितंबर 1956 को बिलासपुर में उनका देहावसान हो गया। तो देखा आपने दोस्तों, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी जिनका जन्म बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ था, किंतु उनका जीवन कोई एक परिवार या समाज विशेष के लिए नहीं, बल्कि उनका जीवन संपूर्ण मानव समाज के लिए था। उनका जीवन चरित्र हम सबको आदर्श समाज की स्थापना के लिए प्रेरित करता है। उनके जीवन की उपलब्धियों एवं समाज के लिए किए गए त्याग व योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने शोषित और पिछड़े वर्ग के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने व सामाजिक समरसता के लिए जो कार्य किया है वह अनुकरणीय है। एक रेसिपी तक कई थे भैया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एनर्जेटिक,